विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ग्यासु नहीं, वो एक गाना हम लोग सुनते थे ना, जो हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ये हुजूर। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है 225 का, तो वो एक आंतरिक गठबंधन है। और इस वोटर अधिकार यात्रा में जो जन सैलाब है और लोगों का हुजूम है, उसका एक ही संदेश है कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। हमारा जो सवाल है वो चुनाव आयोग से है। वो किसी हेहड़, थेथड़, लीचड़, लपुए, लफंगे, उचक्के, गुंडे, चरित्रहीन, बलात्कारी, इस तरह के तत्व से नहीं है। करने की अनुमति आप सुन लीजिए, हम लोग ऐसे शो में नहीं बैठ सकते। ऐसे शब्दों के बाद हम लोग नहीं शो में बैठ सकते। मर्यादा में रहकर भी तो नहीं, मर्यादित भाषा यूज करके भी आप अपनी बात कह सकते हैं ना। नहीं बैठ सकते हैं। अरे सुनिए राजीव ठीक है राजीव जी, ठीक है राजीव जी। देखिए, अगर प्रवक्ता को आपत्ति है तो आई वोंट अलाउ यू। जयंत जी, तो हम लोग शो छोड़ रहे हैं। ठीक है, रुकिए राजीव जी। जयंत जी, नहीं, आप ऐसे बात नहीं कर सकते प्रवक्ता से। बिल्कुल नहीं। अरे हम माफीवीर है क्या? जयंत जी, हम लोग गांधी को मान रहे हैं। अरे बदतमीजी से कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, ये देखिए, इस प्रोग्राम का ये फॉर्मेट नहीं है। राजीव जी, आप भी बहुत भली भांति जानते हैं, और जयंत जी आप लगातार इस प्रोग्राम में आते रहते हैं, इसका हिस्सा बनते हैं। तो प्लीज जो मर्यादाई भाषा का यूज करें। मैंने में तोलिएगा क्या? मैंने कोई अध्यक्षता की है क्या? आपकी हमारी तुलना नहीं की है क्या? आप एक बेगैरत शर्म इंसान। पीसीआर प्लीज डाउन कीजिए, दोनों को ऑडियो डाउन कीजिए। देखिए जयंत जी, राजीव रंजन बहुत ही सीनियर प्रवक्ता हैं, आपको उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और ऐसे क्या, देखिए प्रवक्ता यहाँ पर तमाम पार्टियों के आ रहे हैं, आप किसी पर पर्सनल कमेंट आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। नहीं, आई वोंट अलाउ यू जयंत जी। नहीं, आप लगातार इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, आपको प्लीज ऐसी भाषा का नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ, प्लीज। आगे मैं बढ़ रही हूँ। देखिए, मैं संयमित भाषा का आप इस्तेमाल तरीका एकदम ठीक नहीं लगता। सुनिए ना, भाषा की मर्यादा हमको नहीं सीखना है। नहीं पूजा जी, भाषा की मर्यादा हमको किसी बीजेपी जदयू के लोगों से नहीं सुनना है। आपने मेरी पूरी बात ही नहीं होने दी। हमने जदयू का नाम लिया, हमने नहीं, वो बात कैसे, मतलब आप किसी को पर्सनल आप अटैक करें। चलिए जल्दी से टॉपिक पे, जल्दी से विषय पर। अच्छा, किसका हमने नाम लिया? ठीक है, अपने आप को उसमें लक्षित मान रहा है। हमारा कहना है कि भारत सरकार ने अब तक जो आधिकारिक आंकड़े दिए हैं वो क्या है, मैं जानना चाहता हूं। घुसपैठिए कितने भारत में रहते हैं? 2019 में क्या बोला था गृह विभाग ने? 3 लोग रहते हैं अवैध रूप से। और आप पूरे हिंदू मुसलमान का एजेंडा यहां पर कायम करेंगे एसआईआर के जरिए। दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि बीएलए के बारे में कहा जा रहा है कि शिकायत नहीं दर्ज हो रही है। 98 विधानसभा संख्या क्षेत्र साहेबगंज, यहां से भी हमारे बीएलए ने आपत्ति दर्ज की। और ऐसे लाखों लोग हैं, लेकिन उसको इंडिविजुअल कॉलम में डाल दिया जाता है। बीएलए आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, चुनाव आयोग को वो आंकड़े क्यों नहीं दिख रहे? जीरो दिखा रहा है आपके बीएलए दर्ज कराया गया आपत्ति। यही दिक्कत है। सुनिए ना पूजा जी, यही दिक्कत है। 15 मिनट तक लगातार शालीन श्रोता की तरह सुनती हैं भाजपा को, और जब मैं कोई आंकड़े रखता हूं तो आप बीच में इंटरप्ट करती हैं। मुझे बिल्कुल अप्रिय लगता है। मैं कह रहा हूं बीएलए का नाम, बीएलए 2 का नाम अनिल कुमार है, बीएलओ का नाम उमेश सिंह है, विधानसभा क्षेत्र संख्या जो है आपको 98, विधानसभा का नाम साहेबगंज, पता कर लिया। और ऐसे अनगिनत उदाहरण। जब आप पार्टी के बीएलए के द्वारा चुनाव आयोग बिका हुआ है, चुनाव आयोग का नाम आप क्यों ले रही है? चुनाव आयोग कौन होता है? चुनाव आयोग अगर ठीक काम करता तो ये तमाशा बिहार की सड़कों पर नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ता। दूसरा सुनिए, ये चुनाव जो है गर्भाशय चोरों को, सृजन चोरों को, टॉयलेट चोरों को, बीज चोरों को, तरी पारों को, महिलाओं का पीछा कराने वालों को खदेड़ने का चुनाव है। 18,000 हलफनामा। चले एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, वो आपके गठबंधन को लेकर ही। आप सुनिए जयंत जी, थोड़ा सुन भी लिया कीजिए भाई। इस यात्रा का, लोगों के बीच जाने का, एसआईआर के मुद्दे को इतना जोर शोर से उठाने का इसका मकसद क्या है? बिहार चुनाव को जीतना, सरकार को बदलना, आपका सीएम बनना, ये मकसद है कि नहीं है? जी नहीं। अच्छा, हमारा इन तीनों में से हमारा मकसद है कि इस देश में जनता सरकार चुनेगी या सरकार जनता चुनेगी। अभी की तारीख में सरकार मनमाने तरीके से मनपसंद किस्म की जनता चुन रही है। अगर इस तरह का खेल होगा तो क्या इस देश में लोकतंत्र सांस ले पाएगा? चुनाव के नतीजे कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता है। हम चाहते हैं कि फेयर गेम हो। रेफरी और प्लेयर जो है, फेयर गेम की तरह से लड़ा जा रहा है कुमार परवेज साहब। नहीं,
नहीं, ये अब नहीं चलिए लड़ा जा रहा कुमार है। परवेज के पास इसी जाने की दीजिए तो मुझे। आपत्ति इतना है। समय हम कम तो है। ये कह रहे हैं जयंत कि जी, समय कम है मेरे पास। 17,000 करोड़ का कैग की तरफ से बोलने दीजिए, आप अनियमितता इनके साथ ही की बोलने रिपोर्ट वाले हैं भाई, दाखिल उनका हुई। तो टाइम मत क्या किल उस पर हुआ? कीजिए, अखबार उन्हें की मौका संख्या दे क्या हुई? दीजिए। हाँ, 15 मिनट आपने कुमार हमको परवेज मौका साहब। दिया। नमस्कार, 15 मिनट सबको आपने अजय नमस्कार उपाध्याय मेरा। को मौका दिया। 15 मिनट से तो आप एक कर्कश को सुन रही थी, और हम लोग यहाँ क्या प्रवचन सुनने के लिए आए हैं? चुनाव आयोग की तरफ कोई आपत्ति कुमार होती परवेज को तो सुन लीजिए। बीजेपी से क्यों पूछती हैं? कुमार परवेज को तो सुन परवेज जी को लीजिए कम सुनेंगे, से लेकिन कम। हम जो विपक्ष के 3 प्रवक्ता आपके यहाँ बैठे हुए हैं, परवेज साहब, तीनों का आप जवाब देख के लिए लीजिए, आप शांत करा बीजेपी को सके टांग तो। दीजिएगा। तीनों को बीजेपी की चलिए, तरफ से मैं बोलने के लिए अपनी बात बोलिएगा। शुरू कौन करता होता है हूं। बीजेपी का प्रवक्ता हमारा जवाब देने वाला? सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का? बस जज्बा ये होना चाहिए ना, कम समय में भी अपनी बात पूरी कीजिए फिर। चले अब कुमार चलिए, परवेज मैं साहब मुझे- 15 मिनट में करेंगे मुझे हम लोग। अरे मिनट में ठीक है करेंगे। भाई,